कैटलिस्ट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। हमने जिस अभियान को चलाया है उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए फिर एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं। पिछला क्लास में जैसा आपने देखा था, संविधान निर्माण प्रक्रिया पर हम लोग पूरी ऊर्जा लगाए थे और आज जो हम लोग एनर्जी लगाएंगे वो संविधान के अनुसूची पर लगाएंगे। अनुसूची संविधान का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक अंक सुनिश्चित पूछता है। अब जैसे देखेंगे अनुसूची पूरी विस्तार पूर्वक आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अनुसूची सबसे पहले जानेंगे हमारे भारतीय संविधान मूल संविधान था। सबसे पहली बात आती है आखिर मूल संविधान क्या है। तो जिस समय हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय के संविधान को मूल संविधान कहते हैं। और इस संविधान में कई प्रकार का संशोधन भी किया गया। इन सभी संशोधन के बाद आज का जो संविधान है उसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान संविधान, बोलेंगे वर्तमान संविधान। और जिस समय हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल अनुसूची का जो संख्या था वो केवल 8 था। मूल संविधान में अनुसूची का संख्या कितना था? 8 था। लेकिन ये जो संख्या है ये वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया? 12। मूल संविधान में अनुसूची 8, वर्तमान में 12। और ये 12 अनुसूची पर जब हम लोग एक बार खूब बढ़िया से पकड़ बना लेंगे तो प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं होती है। अब चलेंगे हम लोग एक एक अनुसूची पर एकदम धीरे धीरे सभी पर हम लोग खूब बढ़िया पकड़ बनाए, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। भारतीय संविधान का जो अनुसूची 1 है, अनुसूची एक में लिखा गया है नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है। नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र है। ये नाम है और राज्य क्षेत्र है। जितने भी भारत में राज्य हैं, भारत में जो 28 राज्य हैं उन सभी का नाम है और उसका अपना अपना क्षेत्र है। इन नाम में, क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है भारतीय संसद को। भारत का जो संसद है, यही संसद भारत में किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और परिवर्तन करेगा तो परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में जो संशोधन करेगा वो अनुसूची कितना में करेगा? 1 में। सीधा प्रश्न पूछता है कि भारत के किसी भी राज्य में, राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो संसद कहां संशोधन करेगा? तो इसका सीधा उत्तर देना है अनुसूची 1 में संशोधन करेगा। अनुसूची 1 के बाद हम लोग देखें अनुसूची 2 को। अनुसूची 2 में देखेंगे इसमें वेतन का प्रावधान किया गया है। वेतन का भारत में जितने भी महान व्यक्ति हैं, भारत में जितना भी उच्च स्तरीय व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, उन सभी का वेतन का जो प्रावधान है वो अनुसूची कितना में? 2 में किया गया है। इन सभी के वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो वेतन में परिवर्तन करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास है? संसद के पास। जैसा कि राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपया था जो बढ़कर 5 लाख रुपया हो गया, तो ये जो परिवर्तन किया वो कौन किया? संसद किया। और संसद ने संशोधन किया, अनुसूची कितना में? 2 में किया। तो 1 में नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र आ गया, 2 में वेतन भत्ता आ गया। अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में जो चर्चा किया गया है वो शपथ का चर्चा है। भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इन सभी का जो शपथ का चर्चा किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को
जो शपथ दिलवाने का कार्य करता है वो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाने का कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश अगर लगे कि नहीं राष्ट्रपति को अब मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलवाएगा, राष्ट्रपति को शपथ भारत का प्रधानमंत्री दिलवाएगा, तो यहां पर अगर परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन कौन करेगा? तो सीधा उत्तर बोलना है कि परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। और संसद अनुसूची कितना में संशोधन करेगा? उत्तर बोलना है अनुसूची 3 में करेगा। इसके बाद अनुसूची 4 की ओर हम लोग चलेंगे और अनुसूची 4 में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनुसूची 4 में चर्चा है राज्यसभा के सीट का बंटवारा। भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में एक निश्चित राज्यसभा के सीट हैं और इन सारे राज्यसभा के सीटों का निर्धारण जो निश्चितता किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुसूची कितना में 4। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार, तो बिहार में राज्यसभा के लिए कितना सीट है? 16। तो ऐसे ऐसे जितने भी राज्य हैं सभी के लिए एक निश्चित किया गया है और सभी निश्चित का अनुपात का जो निर्धारण किया गया वो भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किया गया। तो राज्यसभा के सीट का आवंटन बंटवारा जो किया गया वो अनुसूची कितना में? 4 में किया गया। अनुसूची 5 की हम लोग बात करें तो अनुसूची 5 में एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, इसको हम लोग अनुसूचित जाति कहेंगे और यहां पे आएगा एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जिसको अनुसूचित जनजाति कहेंगे और इनके लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया। ये अनुसूची कितना में? 5 में किया गया। सीधा प्रश्न पूछेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अनुसूची संबंधित है? तो बोलना है अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 के बाद आता है अनुसूची 6 और अनुसूची 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6 में 4 राज्य का चर्चा किया गया। 4 राज्य का चर्चा किया जिसमें एक राज्य आता है उस राज्य का नाम आएगा असम है। असम। असम के बाद एक राज्य आता है जिसका नाम आता है मिजोरम। असम, मिजोरम, मेघालय और एक राज्य है उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये 4 राज्य हैं और ये चारों राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया। वो अनुसूची कितना में? 6 में किया गया। सीधा प्रश्न मिलेगा कि 4 राज्यों का चर्चा किस अनुसूची में वर्णित है? सीधा बोलना अनुसूची 6 में वर्णित है। कौन कौन राज्य का चर्चा किया गया? तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके अलावा अनुसूची 6 में कोई और आया कि नहीं? तो सीधा बोलना है कि नहीं आया। सीधा प्रश्न आएगा कि अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्यों का चर्चा नहीं है? 4 को विकल्प देगा जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा छोड़ के छांट लेना है। अब यहां से आपका हम लोग चर्चा करें अनुसूची 7 का। अनुसूची 7, अनुसूची 7 का जब चर्चा करते हैं तो यहां पे शक्ति का बंटवारा के लिए भारत में 3 प्रकार का सूची बनाया गया है। 3 प्रकार का, जिसमें एक जो आएगा उस सूची का नाम आता है संघ सूची। संघ सूची। एक जो आता है उसका नाम पड़ता है राज्य सूची और एक जो आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं समवर्ती सूची। भारत में सीधा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सूची कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब यहाँ पे थोड़ा सा खूब बढ़िया से 2-3-4 वो सवाल है, कंसेप्ट है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। संघ सूची वैसा विषय जहां पे कानून बनाने का अधिकार केवल दिया गया है केंद्र सरकार को। जिस विषय पर केवल केंद्र सरकार बना सकती है कानून, उसको कहां रखेंगे? संघ सूची में।
जैसे में बात करेंगे कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो संघ सूची में आता है। जैसे अगर नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे वगैरह जो भी आती है वो सब कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और जब केंद्र सरकार आएगा तो कहां रखेंगे? संघ सूची में। जहां पर ध्यान देंगे, जहां पर राज्य सरकार को जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, उस सभी सूची को रखा गया है राज्य सूची में। और जहां पर केंद्र सरकार और जहां पर राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए तो उस सूची को रखा गया है समवर्ती सूची। और तीनों सूची का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुसूची कितना में? 7 में। सीधा प्रश्न मिलेगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो सीधा बोलना है कहां? 7 में। अब यहां पर राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और जब राज्य सरकार कानून बनाएगा तो राज्य सरकार में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है। और जब केंद्र सरकार कानून बनाएगा तो केंद्र सरकार में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, संसद के पास। केंद्र सरकार में संसद बनाएगा, राज्य सरकार में विधान मंडल बनाएगा। लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति ऐसी है जहां पे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्यसभा को दिया गया। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो यही राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और यहां पर एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का संख्या है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में वर्णित किया गया है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकता है। और राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा अगर कानून बनाएगा तो इस कानून का जो प्रभाव होगा वो केवल कितना दिन रहेगा? तो बोला है 1 वर्ष। राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून अनुच्छेद 249 के तहत बनाता है और इसके तहत बना दिया तो बोलो कितना दिन रहेगा? 1 वर्ष तक रहेगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 7 में वर्णित है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में जो चर्चा किया गया है वो भाषा का चर्चा है। किसका चर्चा है? भाषा का। और भाषा में देखेंगे कि कैसी भाषा? तो बोलना है राष्ट्रीयकृत भाषा। जितना भी राष्ट्रीयकृत भाषा है, सभी राष्ट्रीयकृत भाषा का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 8 में वर्णित है। और भारत में कुल राष्ट्रीयकृत भाषा का संख्या है वो 22 है। हमारे मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषा का जो संख्या था वो केवल 14 था। मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषा का संख्या 14 था। और यहां पे 8 नई भाषा जुड़ गई और 8 नई भाषा जुड़ने के बाद भारतीय संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषा का जो दर्जा दिया गया वो कितना को दिया गया है? 22 का। और 22 राष्ट्रीयकृत भाषा का जो चर्चा है वो किस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? 8 में है। अब यहां पे भाषा में भी जो पिछली बार एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा था वो सीजीएल के एग्जाम में एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट पूछ दिया कि कौन सा भाषा संविधान संशोधन के तहत आया था। तो टोटल यहां पे हम लोग देखेंगे कि 14 भाषा था और 14 भाषा से बढ़कर कितना भाषा हो गया? 22 हो गया। तो 14 से बढ़कर जो 22 हुआ तो 22 होने के लिए कोई ना कोई संविधान में संशोधन हुआ होगा। कैसे कैसे हुआ थोड़ा विस्तार कर लें। यहां पर एक संशोधन आएगा 21वां संविधान संशोधन। और 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1967 में। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत यहां पर एक भाषा को जोड़ लिया गया और उस भाषा का नाम आता है सिंधी।
तो यहाँ पे देखेंगे कि मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषा का संख्या 14 था, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत भाषा का जो संख्या है वो 22 हो गया है। पहले था 14। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा जुड़ गया, तो यहाँ पर टोटल भाषा का संख्या 15 हो गया। तो सीधा प्रश्न आपका एसएससी तक भी पूछ दिया है कि भारत का 15वां राष्ट्रीयकृत भाषा कौन बना? सिंधी बना। आपका एकदम कंसेप्ट के साथ साथ हर प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हुए आगे की ओर सफर करेंगे। अब यहां पर 15 भाषा हो गया। अभी भी जो भाषा घट रहा है वो 7 भाषा घट रहा है और 7 भाषा को हम लोग जोड़ेंगे। यहां पर एक संविधान में फिर संशोधन होता है 71वां, और 71वां संविधान संशोधन होता है, ये होता है वर्ष 1992 में। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाषा जुड़ गई संविधान में, जिसको हम लोग मकोनी कहेंगे। मकोनी, ये मकोनी, अब लग रहा होगा मकोनी कौन भाषा है, तो ये मकोनी कोई भाषा नहीं है, ये ट्रिक है। मकोनी जो है ये आपका क्या है? ट्रिक है। म से जो भाषा आएगा उस भाषा को बोलेंगे मन्ने पूरी, बोलेंगे मन्नी पूरी। और को से जो भाषा आएगा उस भाषा को हम लोग कोकनी कहेंगे, और नी से जो भाषा आएगा इस भाषा को हम लोग नेपाली कहेंगे। तो मणिपुरी, कोकनी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो बोला 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ दिया गया। तो 3 भाषा जुड़ गया, तो 15 और 3 जब जोड़ते हैं तो टोटल राष्ट्रीयकृत भाषा का संख्या 18 हो जाता है। 4 विकल्प दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो बस एकदम कंसेप्ट के साथ साथ आप लोग बस बनाते रहें। अब यहां पर अंतिम हम लोग जोड़ेंगे, तो अंतिम चले तो 92वां संविधान संशोधन हुआ, और 92 के जो संविधान संशोधन हुआ ये आपका हुआ वर्ष 2003 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एक भाषा जुड़ गई संविधान में, जिसको हम लोग कहेंगे बोर्ड मास। अब तो कहेंगे कि मैथ में बोर्ड मास पढ़ने के है, ये आपका संविधान में कहां से आ गया? तो ये आपका बोर्ड मास है। ये बोर्ड मास आपका ट्रिक है, ये कोई भाषा उसा नहीं है, ये ट्रिक है। अब यहां पर बो से जो भाषा आया जिसको हम लोग बोडो कहेंगे, और ड से जो भाषा आएगा उसको हम लोग डोगरी कहेंगे, और म से जो भाषा आएगा इस भाषा को मैथिली कहेंगे, और स से जो भाषा आएगा इसको हम लोग संथाली कहेंगे। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो 18 4 जोड़ेंगे 22। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 के तहत जोड़ा गया। तो सीधा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल राष्ट्रीयकृत भाषा का जो संख्या है वो कितना है? 22 है। प्रस्ताव चल रहा है कि भारतीय संविधान में 23वां राष्ट्रीयकृत भाषा बना दिया जाए, दर्जा दे दिया जाए, जिसका नाम है भोजपुरी। कई बार परीक्षा में पूछ भी दिया कि किस भाषा को लेकर, किस नई भाषा को लेकर संविधान में विवाद चल रहा है, तो इस संसद में विवाद चल रहा है, तो उसका उत्तर है भोजपुरी। और भोजपुरी तो पूरी भारत जानती है कि भोजपुरी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, जिसको भोजपुरी नहीं भी बोलने आता है लोग कोशिश करते हैं भोजपुरी बोलने। और दुनिया में भारत के अलावा एक ऐसा देश मॉरिशस है जहां पर कौन भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस एक ऐसा देश रहा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर भारत के अलावा मॉरिशस ने भी अपने झंडा को झुकाया था। झंडा झुकाना मतलब शोक का प्रतीक होना होता है। तो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी वो 8 अनुसूची को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 4 अनुसूची बाद में जुड़ी, तो जब 4 अनुसूची बाद में जुड़ी तो 4 जब जुड़ता है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो 10वीं अनुसूची को देखेंगे, और 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो बोला प्रथम संविधान संशोधन।
प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1951 में। सीधा प्रश्न है कि संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत क्या संविधान में क्या जोड़ा गया? तो बोला 10वीं अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और इसके तहत एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम आता है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। 9 के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 10वीं संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची आएगी और 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया वो 52वां संविधान संशोधन के तहत, और 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1985 में। सीधा प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1985। 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची में एक कानून बनकर आया जिसका नाम है दल बदल अधिनियम। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति है अपने दल को बदल लेता था, लेकिन अब दल बदलने के लिए एक कानून आ गया। उस कानून को ही कहा गया है दल बदल कानून, और दल बदल कानून को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो अनुसूची 10 में रखा गया। और किस वर्ष जोड़ा गया? तो वर्ष 1985 में जोड़ा गया। अब यहां पर 2 अनुसूची और बच गया जिसमें देखेंगे अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया वो 73वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान में 73वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1992 में, लेकिन इसको पारित जो किया गया था वो किया गया था वर्ष 1993 में। इसलिए अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया तो बोलना है कि वर्ष 1993 में किया गया। और 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची के तहत एक विषय को लाया गया और उस विषय का नाम आता है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था। जब आप भारतीय संविधान के भाग 9 पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया गया है। जब भाग 4 पढ़ेंगे तो भाग 4 का विषय है नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व में एक अनुच्छेद आता है, उस अनुच्छेद का संख्या है 40, और अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है कि भारत का प्रत्येक राज्य पंचायतों का गठन करेगा। यह चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 40। 1957 में एक समिति आया था बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार शुभारंभ किया गया था वो किया गया 2 अक्टूबर वर्ष 1959। 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, और पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला जो पहला राज्य है उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है, उस जिला का नाम है नागौर। यही नागौर जो है वो पहली बार पंचायतों का गठन किया था। जब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आया, और त्रिस्तरीय, त्रि का मतलब 3, मतलब 3 स्तर पर सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पंचायत बोलेंगे।
ग्राम स्तर पर किया गया, ग्राम पंचायत किया गया, और उसके बाद प्रखंड स्तर पर किया गया, जिसको हम लोग बोलेंगे पंचायत समिति कहेंगे। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा जो हम लोग जिला स्तर पर रखे उसको हम लोग रखेंगे जिला परिषद में रखेंगे। तो सीधा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसका एक उम्र निर्धारण किया गया है 21 वर्ष। जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी हो गई है वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष के पहले ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है या नहीं? तो सीधा बोलना है नहीं। अब थोड़ा लेवल इसी को थोड़ा घुमा के स्टैंडर्ड कर देगा कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया, तो उसका भी उत्तर बोलना है 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 1959 में हुआ था, लेकिन इसको जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो कब हुआ? तो बोलना है वर्ष 1993 में। तो 11वीं अनुसूची में हम लोग देखें पंचायती राज व्यवस्था। अब अंतिम जो 12 अनुसूची है तो 12वीं अनुसूची को देखेंगे तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत, और संविधान में 74वां संविधान जो संशोधन हुआ वो भी आपका हुआ वर्ष 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और जिसमें एक विषय को लाया गया, और इस विषय का नाम पड़ता है नगर निकाय पड़ता है, नगर निकाय। राज व्यवस्था में 3 स्तर देखा, उसी प्रकार से नगर निकाय का भी 3 स्तर है, जिसमें पहला स्तर को कहा जाता है नगर पंचायत कहते हैं, नगर पंचायत। जो दूसरा स्तर होता है उस दूसरा स्तर को नगर परिषद कहते हैं, नगर परिषद कहते हैं, और तीसरा जो स्तर होता है उस स्तर को नगर निगम कहा जाता है। सीधा प्रश्न है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों का प्रावधान है, वो तीनों को मिलाकर नगर निकाय कहते हैं, और नगर निकाय को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993। तो एक बार खूब बढ़िया से हम लोग ईमानदारी से एक बार रिवीजन कर लेंगे, लास्ट में एक बार खूब बढ़िया से सुन लेंगे, एकदम 12 अनुसूची दिमाग में आपका बैठ जाएगा। जैसे नंबर 1 में क्या बोला? नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। 2 में जैसे ही बात आती है वेतन का, तो वेतन का चर्चा कितना में किया गया है? 2 में किया गया। अंतिम देखें, अगर शपथ का जैसे लिखेगा शपथ, जिस प्रश्न में शपथ लगा के अनुसूची पूछे तो कहिए 3, अब वेतन लगा के पूछे तो 2। राज्यसभा के सीट का जो बंटवारा किया गया है वो बोलिए कितना में? 4 में किया गया। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड पूछे तो कहिए जी 5 में, और छठा में कहेगा 4 राज्य, जिसमें सबसे पहले असम के बाद मिजोरम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान कितना में? 6 में। 3 सूची, जिसमें सबसे पहले आया संघ सूची के बाद बोलिए कौन आया? राज्य सूची, और राज्य सूची के बाद जो आया वो रखेंगे समवर्ती सूची। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची का जो प्रावधान किया गया वो कितना में किया गया? 7 में किया गया। अगर सीधा प्रश्न है 22 भाषा का चर्चा किस अनुसूची में किया गया? 8 में किया गया।
भूमि सुधार का चर्चा किस में किया गया? 9 में किया गया। दल बदल का किस में किया गया? तो बोलना है 10 में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस में किया गया? 11 में किया गया। और अंतिम चले नगर निकाय का चर्चा किस में किया गया? 12 में किया गया। तो इस प्रकार हम लोग संपूर्ण अनुसूची को एक बार खूब ऊर्जा लगाकर ईमानदारी से हम लोग चर्चा कर लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।